अरविंद ने बड़ी मुश्किल से पुष्पा को सोने के लिए भेजा, जिसके बाद वो रात भर टफी के पास बैठा रहा, जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। अरविंद को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि टफी पेड़ के ऊपर कैसे पहुंच गया था, जबकि टफी रात भर किसी अनजान खौफ में रोता रहा। इन्हीं उलझनों के बीच अरविंद का ध्यान अचानक डोरबेल ने खींचा। अरे इस वक्त कौन आ गया? क्या टाइम हुआ है? अरे बाप रे, सुबह के 7 बज गए। आ रहा हूं, वेट। टफी मेरे बच्चे, रो मत, अभी तुम्हें वेट के पास ले जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगे। अरे आ रहा हूं भाई, वेट। हु इज दिस? पता नहीं कौन आ गया इस वक्त, इतनी सारी घंटियां मार रहा है। जय श्री कृष्ण भैया जी। अरे गोविंद, रानी, तुम दोनों? अरे भैया जी, आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो कल रात ही पास के शहर आ गए थे। आपसे बात हुई तो थी कि सुबह टैक्सी बुक करके घर आ जाएंगे। लगता है आप भी नींद में ही हो अभी। अरे हाँ, लगता है मेरी नींद नहीं उतरी अभी तक। तुम दोनों अंदर चलो, आओ। नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्ते रानी। तुम और गोविंद अपना सामान अंदर ले आओ। किचन का बगल वाला रूम मैंने साफ करवा दिया था तुम दोनों के लिए। थोड़ा फ्रेश हो लो, फिर कॉफी बना देना, ठीक है? भैया जी, नाश्ता क्या करेंगे आप लोग? एक काम करो, आलू के पराठे बना देना। बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे नहीं खाए हुए। ठीक है भैया जी, बस आप आराम कीजिए तब तक। हम दोनों आज आप सबको दिल्ली के दिन याद दिला देंगे। चल रानी। ब्रेकफास्ट के बाद अरविंद और पुष्पा पहले से डिसाइडेड प्रोग्राम के हिसाब से टफी को लेकर वेट के यहाँ जाने के लिए तैयार थे, तो गोविंद और रानी को स्तुति का ध्यान रखने के लिए बोलकर दोनों बाहर निकल पड़े। अरे पुष्पा, जल्दी आओ ना, मैं अंधेरा होने से पहले वापस आना चाहता हूँ। आ गई भाई। गाड़ी की चाबी? हाँ ले आई हूँ, रुको मैं पीछे का डोर खोल रही हूँ। ओ मेरा टफी बेटा, बैठ जाओ। बस अब आपको जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? लाओ मैं ड्राइव करता हूँ। भाई आप रात भर सोए नहीं हो, आप बैठो, आई विल ड्राइव। बट भाई आप बैठ रहे हो या मैं आपको छोड़ के जाऊं? ओके, तू ही ड्राइव कर। भैया कर्नल के यहाँ भी चलना है क्या? नॉट टुडे, मैंने कॉल किया था कर्नल को, ही डिडंट पिक अप। फिर क्या करना है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये भूत प्रेत वाला एंगल सच तो नहीं? डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट पुष्पा। कोई ना कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन होगा इन सब बातों का, बस हमें वो एविडेंस नहीं मिल रहा है अभी। ओह रियली? एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन टफी? एक्सप्लेन व्हाट पुष्पा? यही कि एक 25 किलो का हेल्दी डॉग रात में एक पेड़ पर 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर फंसा मिला। एज फार एज आई नो, डॉग्स कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज अनलेस अब आप ये बोलो कि टफी इज अ कैट। ओह कम ऑन पुष्पा, देयर हैज टू बी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। मे बी वो रूफ पर पहुंच गया होगा और वहां से ट्री पर जंप किया हो, क्या पता। लीव इट भाई, आई थिंक हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। रिजिड थॉट्स के साथ रहना इज नॉट ओके। एनीवे, आपको किधर ड्रॉप करना है? देवभूमि बेकरी, उसका ओनर क्या नाम है उसका? हाँ नेगी, उसको कुछ तो पता होगा इस विला के बारे में। तुम मुझे ड्रॉप करके वेट के पास चली जाना एंड कीप अपडेटिंग मी ऑन द फोन। किसी भी तरह से वी हैव टू डिग फॉर दिस ट्रुथ। कुछ तो गड़बड़ है उस घर में भाई, और सच तभी पता चलेगा जब कर्नल बहुगुना मुंह खोलेंगे। जाने क्या सच है इस विला का। बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ पता करता हूँ। तुम टफी को वेट क्या दिखाओ प्लीज, ध्यान रखना बच्चे का। देवभूमि बेकरी। आई होप यहाँ मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो सर, वेलकम टू देवभूमि बेकरी। नमस्ते नेगी जी, और सब बढ़िया? अरे आप तो वही है ना जिन्होंने बहुगुणा हिल्स वाली हवेली खरीदी है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं वही हूँ जिसको आपने लास्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्री भी दी थी। अब याद आ गया? हाँ याद है मुझे। फिर से पैक करवा दूं क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो मैं ले ही जाऊंगा, बट मुझे आपसे कुछ पूछना था। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो
मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे सुन बेटा, तू जरा काउंटर संभाल, मैं अभी आता हूं थोड़ा रेस्ट करके। मेरे साथ आइए, ये बात करने की सही जगह नहीं है। पीछे ही मेरा घर है, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं। बस यही 10 कदम पर घर है मेरा, आइए। आपको मकान लेने से पहले लोकल में पूछना चाहिए था मिस्टर अरविंद झा। ये रहा मेरा घर, आइए आइए अंदर बैठिए। अरविंद जी, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी तो आपने घर लेने में कर दिया अरविंद जी, पर आप पहली बार मेरे घर आए हैं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे सुनो, 2 कप चाय बना लाना अच्छी सी। थैंक यू नेगी जी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बिना बताए आप कैसे जान गए कि मैं आपसे घर के बारे में बात करने आया हूँ। 14 साल पुराना इतिहास है उस घर का अरविंद जी, 14 साल। न जाने कितनी जाने ले चुका है वो घर। क्या जाने ले चुका है? क्या मतलब कहीं आप मुझे ये तो नहीं बोलने चाह रहे कि वो घर, मतलब वो विला हॉन्टेड है? मैं जानता हूं कि आप भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सच है और जो पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा, और बाकी जैसा आप सोचना चाहें। अब उस घर पे मसान लगा है, वो घर हॉन्टेड है, भूतहा है, वो सब भूल जाइए। जो बात आपके काम की है वो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। 14 साल से खाली पड़ी थी वो हवेली। सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ कर्नल बहुगुणा जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, आपको जितना पता है प्लीज बता दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। शायद इस सब का कुछ हेड या टेल निकाल पाऊं। तू जा, हमें बात करने दे, डिस्टर्ब मत करना। लीजिए चाय लीजिए अरविंद जी। ये कहानी 14 साल पहले शुरू हुई थी, जब बहुगुणा हिल्स में कर्नल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। एक लड़का, एक बहू, एक पोती, जो करीब 2 या 3 साल की थी। लड़का आर्मी में था, कश्मीर में पोस्टिंग थी उसकी। पोती यानी मनीषा, इफ आई एम करेक्ट, एंड लड़का आर्मी में था, मतलब? मनीषा बिटिया की बात कर रहा हूँ, और लड़का आर्मी में था, मतलब था। एक ऑपरेशन में शहीद हो गया वो। खैर, तो कर्नल साहब की फैमिली काफी रिजर्व थी, इसलिए ज्यादा हम लोगों को नहीं पता कि वहां क्या हुआ। लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ कर्नल साहब के लड़के की डेथ के बाद। जितना हम लोग जानते हैं, कर्नल साहब की बहू काफी दिन से बीमार थी। फिर अचानक एक दिन पता चला कि कर्नल साहब अपनी 3 साल की पोती के साथ शहर में शिफ्ट कर गए। अब उनकी बहू का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ये पूरा शहर जानता है। क्या हुआ था और उसके बाद? मौत का तांडव। उस घर के पीछे एक खाई है, जो भी उस तरफ गया उसकी बॉडी खाई में ही मिली। 14 साल में करीब 40-50 मौतें तो मुझे ही याद हैं। और एक बात और, मरने वाली हमेशा लड़की ही होती थी। हाल ये है कि पुलिस तक उधर जाने से डरती है, पर आप तो उसी घर को खरीद बैठे। पता नहीं नेगी जी, आप लोग जो बातें कह रहे हैं मैं उसे झुठला तो नहीं सकता, लेकिन कोई तो वजह होगी उस घर के आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसकी। देखिए, सच क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप तुरंत उस घर को छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप सच की गहराई तक जाना चाह रहे हैं तो आपको कर्नल बहुगुणा से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान 14 साल से ये सब होते हुए देख रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो क्या ऐसे आदमी से सच निकलवाना क्या आपको पॉसिबल लगता है? सच तो कर्नल को बताना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अरे चाय तो खत्म कर लीजिए अपनी। चाय के लिए थैंक यू नेगी जी, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। आई एम अस्लीप नाउ। और हाँ, उस कर्नल को सच तो बताना ही पड़ेगा।